अ वेरी गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। छोटे को ढेर सारा प्यार, बड़ों को प्यारी पौना जी। गाइस, मुझे तो ना ऐसी चाय की लत लगी हुई है ना कि मुझे नाश्ते में चाय चाहिए ही होती है। बट अब वो अवॉइड करनी पड़ रही है ना, तो नाश्ता तो मैंने कर लिया, लेकिन मेरी आंखें नहीं खुलती जब तक मैं चाय ना पी लूँ। तो मुझे नाश्ता किए हुए 1.25 घंटा हो चुका है, तो अब मैंने चाय रखी है। तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम है चाय अवॉइड करना। ये देखो ब्रूनो आ गया, मैं यहाँ बैठी हूँ ना व्लॉग बनाने की, आ गया। हाँ, तेरी तेरी हरकतें शुरू हो रही है, पता है मुझे। तो अभी मैंने डॉक्टर अंकल को सुबह से कम 4 फ़ोन कर लिए हैं कि आप बताओ आप आज कब आओगे। वो कह रहे हैं तू इसको ले आ। भाई ये तो जाता ही नहीं है, रिक्शा कर लो, बाइक ले लो, स्कूटी ले लो, ये तो निकलता ही नहीं है नीचे, तो उसको मैं कैसे लेके जाऊँ। लिटरली हमें अटैक करने की कोशिश करता है कि मैंने नहीं जाना, मतलब अपनी तरफ से। काटता कभी नहीं है, मुझे तो कभी नहीं काटा इसने, घर में भी किसी को नहीं काटा। बट ये अपनी तरफ से मना करता है कि मुझे नहीं जाना, तो ये नहीं जाता नीचे। पता नहीं इसको इतना प्यार क्यों है यहाँ से। तो मैंने अब अंकल को बड़ी रिक्वेस्ट की है कि आप प्लीज़ आ जाओ इसकी कटिंग कराने, और इसके नाखून वगैरह भी काटने हैं। तो अब देखो, कह रहे हैं मैं आने से आधा घंटा पहले कॉल कर दूंगा, 2, ढाई, 3 बज सकते हैं। अब फिर वही बात हो गई कल वाला रूटीन कि आते हैं नहीं आते हैं, कुछ नहीं पता, क्योंकि उनका भी सीज़न का टाइम है, तो वो भी फ्री नहीं होते। तो देखिए, अब रिक्वेस्ट तो बहुत किया है मैंने उनको कि आ जाइए प्लीज़ इसकी कटिंग के लिए आज आप। अब आते हैं या नहीं वो तो उन पर डिपेंड करता है। तो चलिए हम अपनी चाय बनाते हैं और चाय पी के गाइज अब मैं चाय पीने के बाद आपसे मिलूंगी फाइनली। 1 मिनट रुक जा। अच्छा 1 मिनट नहीं काट रही, डॉक्टर आ गए, ब्रूनो के डॉक्टर आ गए। रुक जा। अब हमें फटाफट इसकी ना, इतने निशान का कॉल आ रहा है, तो अब इसकी कटिंग कराने का टाइम आ गया। डॉक्टर का फ़ोन आ गया कि वो आ रहे। अरे मुझे बात करने दे 1 मिनट। तो अब व्लॉग में इसको दिखाएंगे हम गंजा होते हुए, पर ज़्यादा बाल नहीं कटवाएंगे। और अब अंकल 2:30 बजे तक आएंगे, तो उसके बाद पता नहीं 4:30 बजते कि 5 बजते। इस गधे के चक्कर में ना मेरे 2 दिन पूरे ख़राब हो गए हैं, आज के भी और कल का भी। 3 और अभी तक डॉक्टर अंकल नहीं आए हैं, और अब ना मेरा पेशेंस लेवल ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि 2 दिन हो गए हमारा जो ब्रूनो का काम है वो हो नहीं रहा। तो मैंने अभी थोड़ा टाइम पास करने के लिए कैरम बोर्ड निकाला है, ये देखिए पूरा अच्छे से साफ़ किया, और कैरम बोर्ड के ऊपर भी इतना सारा ब्रूनो के बालों का गुच्छा निकला है। तो मैंने कहा चलो अब तो टाइम होता है, तो आरव, मैं और सैमी हम तीनों कैरम वगैरह खेल सकते हैं। और ये सोफ़े के ऊपर से जो कवर थे मैंने वो भी हटा दिए अभी, क्योंकि सब पे बाल चिपक जाएगा। ये रहा, तय लगा के यहाँ रखे हैं, तो जब हो जाएगी कटिंग सोफ़ा साफ़ करके फिर एक कवर उस पर बिछा दिया जाएगा। और जो मैंने अपनी क्रीम मंगवाई थी ना हिमालय की, यहाँ से नहीं मिल रही थी, मैं आपको दिखाती हूँ, अमेज़ॉन से आ गई है। ये रही हिमालय की एंटीसेप्टिक क्रीम, पूरा 5 का पैकेज यहाँ से मिल गया। तो अगर आपको भी ज़रूरत हो कुछ एंटीसेप्टिक हाथों के लिए, पैरों के लिए, कुछ कट्स पड़ जाएँ, कुछ वाउंड्स हो जाए, कुछ बर्न हो जाए, तो ये बहुत अच्छा है। तो चलिए अभी हम देखते हैं, 3:15 हो गए, अंकल कब तक आते हैं। और दोपहर के लिए आज मैंने बनाया मटर पुलाव, मटर प्याज टमाटर डाल के बन जाएगा, फिर मैं आपको दिखाऊंगी, और फिर वो दही के साथ खाएंगे। जे का वाला कितने सारे बाल निकले बुन्नू के, जे का वाला पूरा एक डॉगी बन जाएगा। कटिंग हो रही, कटिंग हो रही है, बुन्नू का पूरा डॉगी बन जाएगा। ये कौन है? ये कौन है? Who is this? गाइस फाइनली 6 बजे, ओ 1 मिनट रुक जा, 6 बजे ब्रूनो की जाके कटिंग पूरी हुई है, और फाइनली हमने एक बहुत बड़ा मोर्चा मार लिया। वो इसलिए कि अगर कभी आप ये देखो ना कि ब्रूनो की कटिंग कैसे होती है, व्लॉग बनाना तो एक नेक्स्ट ट्रीम पॉसिबल बात है, क्योंकि हमेशा इसको 4 इंजेक्शन लगते हैं बेहोशी के, आज 6 लगे हैं। ये किसी के काबू नहीं आ रहा था, इवन मेरे लिए मुश्किल हो रहा था इसे काबू करना। इसका मुंह दबोचा, मुंह पे टॉवल रखा, अंकल ने बड़ी कोशिश की इसको पकड़ने की, लेकिन इसके आधे से ज़्यादा बाल तो मैंने काटे हैं। अंकल बेड पे, मतलब सोफे पे गद्दी पकड़ के चढ़ गए, इसको पकड़ लो, इसको पकड़ लो। उनकी लिटरली डर के मारे हालत ख़राब हो रही थी ब्रूनो से। और आप सोचेंगे इतना क्यूट है ये कि ये क्या किसी को परेशान करेगा, लेकिन हे राम, फाइनली बाल कट गए। अब क्या कटे हैं मैंने देखा नहीं, क्योंकि उसको इंजेक्शन ऐसे लगे आज, बहुत बेचारा बुरी तरह से बेहोश होकर सो रहा है, क्योंकि हम इसको किसी तरह के नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, हार्म नहीं करना चाहते, बट कटिंग करानी ज़रूरी है, और ये किसी को अपने पास फटकने नहीं देता मेरे अलावा। तो वो बड़ा प्राउड फील होता है कि मुझसे काबू आता है ये। लेकिन आज तो मैं भी थोड़ा डर गई थी कि कहीं ये काट डाले, लेकिन टचवुड मुझे नहीं काटता कभी भी। तो पकड़ लिया मैंने जैसे तैसे करके। तो हवाइयाँ सबकी उड़ी हुई थी, अंकल की भी, मेरी भी इवन, कि मुझे बहुत डर लग रहा था, बट फाइनली हो गया। तो बहुत लेट हो गया, मैं आपको एक बार दिखाती हूँ, बेहोश होकर पड़ा हुआ है,
सोफे पे सारे वो बाल अभी थोड़े पड़े हैं। इधर एक थैली मैंने पूरी भर दी है इसके बालों की, जो कि 2-2.5 घंटे से पंखा भी बंद था तो बहुत गर्मी लग रही थी। अब हालत देख ही रहे हैं मेरी। तो मैं आपको ब्रूनो को दिखाती हूँ, फिर रूम साफ़ करके झाड़ू पोछा लगाती हूँ। शाम के टाइम अब लगाना पड़ेगा, सफाई करनी पड़ेगी, और फिर देखती हूँ ये कब तक होश में आता है थोड़ा। और ये शुक्र है कि इसको मैंने आने से पहले अंकल के थोड़ा सा ऑमलेट और पनीर वनीर खिला दिया था, तो ये बेहोश होकर सोया पड़ा है। अभी उठेगा ना तब मुझे पता चलेगा कि इसके चेहरे के जो बाल हैं वो सही से कटे भी हैं कि नहीं, मुझे कुछ नहीं आइडिया, क्योंकि कटिंग मैंने की है। आज कमाल हो गया, इसकी कटिंग मैंने की। मेरे को ट्रिमर पकड़ना नहीं आ रहा था कि ट्रिमर कैसे पकड़ना है, मैंने कभी यूज़ नहीं किया। तो चलिए अभी देखते हैं इसका हाल है। ये देखिए गाइस, ये देखिए भालू को बकरी बना दिया, बेचारा बेहोश होके सोया पड़ा है। मैं आपको दिखाऊं, ये देखो अभी बाल तो इसके काटे हैं, अभी जब सीधा होगा ना इसके चेहरे के बाल तब पता चलेंगे। और सोफ़े की हालत बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है, पूरे सब जगह बाल ही बाल बिखरे पड़े हैं। और ये पूरी थैली जो आप देख रहे हैं ना भरी हुई, ये इसके बालों की थैली है। हाँ चल रहा, आज बेचारा आरव का भी मील लेट हो गया तो ये अपना मील खाने में लगा हुआ है। तो मैं ज़रा घर की सफाई कर लूँ फटाफट। वेलकम बैक गाइस। फाइनली मैं 8:15 बजे बिल्कुल रेडी हुई हूँ नहा धोकर और काम करके। और ब्रूनो अभी तक इंजेक्शन की हालत में बिल्कुल बेहोश सोया हुआ है, और बेहोशी की हालत में उसने थोड़ा सा ब्रेड खा लिया। तो मुझे थोड़ा आधार है कि चलो उसने नींद में सही पर कतर खा लिया थोड़ा बहुत। और आज सैटरडे है तो मैंने मंदिर जाना ही जाना है ऑब्वियसली। अगर मेरा मंदिर का सीन नहीं होता ना तो मैंने अब टांग पे टांग चढ़ा के लेट जाना था, क्योंकि इसको पकड़ने में, कबड्डी लड़ने में जो हालत ख़राब होती है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। और वाकई एक एंटीक पीस है हमारे घर का, बहुत ही तगड़े वाला। डॉक्टर्स भी डर जाते हैं, डॉक्टर्स भी कंट्रोल नहीं कर पाते। तो एक्चुअली बड़ी हंसी आती है कि क्या बंदा है ये। तो चलिए मैं मंदिर जाके आती हूँ, और जो समोसे हैं वो बांट के आते हैं, और फिर आराम से लेटेंगे और लगाएंगे कोई अच्छी सी मूवी। आज का दिन तो पता ही नहीं चला। गाइस मंदिर से तो मैं हो आई और खाना वाना भी बन गया। एक्चुअली आज मेरे हस्बैंड थोड़ा जल्दी आ गए थे। वो ब्रूनो की कटिंग को लेकर ना थोड़ा सा उनको क्यूरियोसिटी हो रही थी कि इतने इंजेक्शन से उसको लगे हैं और कंट्रोल नहीं हो रहा था, तो उनसे रहा नहीं गया, तो वो थोड़ा जल्दी आ गए। तो आज चिकन उन्होंने ही बनाया जब तक मैं मंदिर वगैरह हुआ ही। और आरव अभी जिम से आया है, और आरव के लिए मैंने फ्रेंच फ्राइज़ फ्राई किए हैं एयर फ्रायर में, क्योंकि आपको पता है वो तो तला हुआ तेल वाला खाता नहीं है। तो ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, और फिर अब मैं करती हूँ ब्लॉग को एंड, क्योंकि आज का डे एक्चुअली बहुत टायरिंग गया है। तो बस ब्रूनो थोड़ा सा एक्टिव हो जाए, अभी भी हल्का हल्का उसको ना इंजेक्शंस का नशा है, तो मुझे उसकी बहुत चिंता होती है। और ये शुक्र है कि उसने मेरे हाथ से रोटी खा ली और सोफे पे आके मेरे पास बैठ गया, मेरी गोदी में सर रख के लेटा। तो वो चीज़ें ना मुझे उसकी बहुत होती है। तो मैं ना अब कोशिश करूँगी कि उसके बाल में इतने बढ़ने ही ना दूँ, लेकिन सबसे बड़ी बात ये ना कि काबू में नहीं आता। वो ट्रिमर की मशीन जब चलती है ना, इसकी शक्ल देखने वाली होती है, ऐसे करके मुंह बना लेता है कि पता नहीं क्या करने लगे हैं। तो इसको इन चीज़ों का बहुत डर लगता है, बट कितना भी अटैक कर ले किसी पर, मुझ पर नहीं करता। टच वुड, गॉड बाय द गॉड ग्रेस बहुत प्यार करता है। तो ये देखिए मैं आपको दोनों चीज़ें दिखाती हूँ, चिकन भी और फ्रेंच फ्राइज़ भी, जो मैंने एयर फ्रायर में बनाए हैं। ये देखिए गाइस, ये मैंने एयर फ्रायर में बनाए हैं, और मैंने एक बूंद भी तेल नहीं डाला इसमें, खाली ये माइक्रो उसमें फ्रीज़र में से, रेफ्रिजरेटर में से निकाल के इनको एयर फ्राई किया। और ये बहुत क्रिस्पी हैं, बहुत ज़्यादा कच आवाज़ आ रही है। तो मैंने इसको बाहर रखा है अभी। और जो चिकन बना ना तो बिल्कुल मेरे मतलब का बना। वेट, ये देखिए फुल ऑन ग्रेवी और नो मसाला एडेड, सिर्फ इवन कि अदरक लहसुन का पेस्ट भी नहीं डाला, बट बहुत टेस्टी बना है, रियली यमी। तो गाइज़ अभी मैं ब्लॉग को एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे कल सुबह अपने नए ब्लॉग में। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन कॉल पे सेट कर दीजिए, और बने रहिए हमारे साथ। मिलती हूँ कल सुबह ब्रूनो के साथ, लेकिन ना ब्रूनो के चेहरे के बाल थोड़े से भी रह गए हैं जो नहीं कटे, तो मैं उनको कॉम से ठीक करूँगी या क्या करूँगी मुझे नहीं पता कैसे करूँगी, बट कुछ ना कुछ करूँगी ताकि वो थोड़ा सा बेटर लगे। बट मेरी तो जान है। तो चलिए गाइज़ मिलती हूँ कल सुबह। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।